चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि पीपीएफ जो प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट है वो आपके लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, क्या बेनिफिट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी डिटेल हम बात करेंगे और कितना इंटरेस्ट रेट इस पर मिलता है। तो पूरी जानकारी बात करेंगे इस पर आज शुरू से लास्ट तक की। इसी जो बेनिफिट है, कैसे अकाउंट को आप ओपन करेंगे इस पीपीएफ अकाउंट को, और आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है और कितना पैसा आपको इंटरेस्ट रेट पे मिलने वाला है, और क्या बेनिफिट है इसमें इन्वेस्टमेंट करना या आपको नहीं करना चाहिए। ये सारी पॉइंट पे डिस्कशन हम करेंगे। क्वेश्चन भी आपको लास्ट में इस पे कुछ क्वेश्चन भी हमने लिया है, उस क्वेश्चन पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पीपीएफ जो अकाउंट है उसका मतलब ही होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका जो इंटरेस्ट रेट है अभी बिल्कुल लास्ट ईयर का ही काउंट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा रेट इंटरेस्ट रेट है जो यही है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हम बात करें तो सबसे बढ़िया है। इसका मेन मोटिव क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, जो टॉपिक पे हम बात करेंगे। इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि 15 साल 20 साल तक के लिए आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा बात करें कि जो लो रिस्क एप्टीट्यूड है, मतलब कि आपका जो रिस्क है इसमें इन्वेस्टमेंट का वो लो रिस्क है, मतलब लॉस में आपके कम ही ये चांसेस होते हैं कि लॉस में आप रहेंगे या कम इंटरेस्ट मिलेगा आने वाले दिनों में। और रिटर्न गारंटी है, इसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट किया है, जिस पर्पज़ से आपने किया है उस पर भी आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो मिलने वाला है मैक्सिमम ही है। उसके अलावा आपको रिटर्न भी है, वो गारंटी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो 500 रुपये तक का आप इसमें पीपीएफ अकाउंट पे 500 रुपये तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें पीपीएफ इंटरेस्ट रेट जो है फाइनेंशियल ईयर की बात करें 24-25 का, जो अभी 7.1 है, तो ये बेहतर है कि आप किसी अदर अकाउंट में यदि अपने पैसे को सेव करके रखते हैं। इससे बढ़िया है कि आप जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो 500 रुपये का है वो भी उससे लेकर के आप मैक्सिमम ही बताएंगे आपको आने वाले वीडियो के टाइम पे। इसमें इस वीडियो में आगे बताता हूँ इसमें कि आपको जो मैक्सिमम है वो आप कितना कर सकते हैं। तो 7.1 का है, मतलब अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो की फीचर्स क्या है, मेन इसका फीचर्स क्या है, इस अकाउंट को ओपन करने के बाद क्या बेनिफिट होने वाला है। ये जो लॉक इन पीरियड वाला जो ऑप्शन है, इसमें आप 15 साल के लिए मैक्सिमम आपको 15 साल के लिए फिक्स्ड हो जाता है। मतलब आप जब इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं 15 साल का प्लान को लेकर के, तो आपका ये 15 साल के लिए जो फिक्स्ड है ये पीपीएफ अकाउंट वो फिक्स्ड हो जाता है। इसमें आप विड्रॉ की है वो आप इसमें ऑप्शन भी है कि आप विड्रॉ कर सकते हैं इस पैसे को इमरजेंसी के टाइम पे। इसके अलावा और भी है, जो आप 5 साल जो टेन्योर है वो आपको बढ़ा सकते हैं इसमें, मतलब 15 साल कंप्लीट हो गया उसके पहले ही आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं कि नहीं, या आप इसको अभी विड्रॉ करना चाहते हैं एंड ऑफ द मैच्योरिटी। तो यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको ये जो है जो पेमेंट है वो इन्वेस्टमेंट जो आपने किया 15 साल का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, ये आप उसी टाइम पे विड्रॉ करना चाहते हैं, तो बैंक आपको क्रेडिट कर देती है अमाउंट। अदरवाइज यदि आप 5 साल का एक्सटेंडेबल जो है वो आप बढ़वा सकते हैं, उससे आप इसको 5 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। विड्रॉ के मामले में ये है कि आप यदि कोई इमरजेंसी होती है तभी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं ऑन द रीजन, जेन्युइन रीजन पे। अभी जो फिक्स्ड रेट है, इंटरेस्ट रेट है पीपीएफ इंटरेस्ट रेट बता दूं इसमें कि 7.1 का है। और मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप मिनिमम है जो 500 रुपये तक एनुअली, मतलब साल का 500 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अकाउंट है ना बहुत ही बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट प्लान के मकसद से आप इसमें कर सकते हैं कि मिनिमम 500 रुपये पूरे साल में कर सकते हैं। इसको वन टाइम पेमेंट होता है इसमें। और दूसरा ऑप्शन है कि यदि आप मैक्सिमम है तो वो मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक का साल में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टैक्स की बात करें तो अंडर सेक्शन 80C के अंडर में आता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं इसमें। बात करें लोन अगेंस्ट, यदि कोई लोन भी लेना है आपको तो आप यहाँ पे ये बेनिफिट पीपीएफ अकाउंट आपको ये भी देता है कि आप इसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पीपीएफ अकाउंट होल्डर कैन टेक अ लोन अगेंस्ट द हिज पीपीएफ बैलेंस।
तो पीपीएफ बैलेंस का अगेंस्ट ले सकते हैं। द मैक्सिमम लोन अमाउंट इज लिमिटेड टू 25% ऑफ द पीपीएफ बैलेंस एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो आपको यदि कितना लोन ले सकते हैं, 25% आप लोन का 25% ऑफ पीपीएफ बैलेंस का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं इसमें। तो ये तो बेनिफिट रहा फ्रेंड। अब हम आपको बात करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वन पेजर में, कि आपको यहाँ पे जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट आपको यहाँ पे देख सकते हैं। रिटर्न गारंटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लॉक 15 ईयर्स का है, तो आपको डिपॉजिट है वो आप कर सकते हैं इसमें। वन पेजर की बात करें इसमें सबसे बेनिफिट ये है कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अवेलेबल फ्रॉम 3rd ईयर टू 6th ईयर। मतलब आप लोन यदि लेना चाहते हैं ना, तो लोन आपको तीसरे साल से मिलना चालू हो जाएगा। 6th ईयर की बात करें तो 6th ईयर तक आप ले सकते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट है जो 80C के अगेंस्ट आता है, आप उसको कर सकते हैं, टैक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। गारंटी रिटर्न है, और रेसिडेंट सिर्फ है जो वो सिर्फ इंडियन के लिए ही अवेलेबल है। यदि कोई पार्शियल जो विड्रॉ है, मतलब आप कोई अमाउंट लेना चाहते हैं, जब जमा कर रहे थे, मान के चलो अभी आपको ज़रूरत है, तो 5 साल के बाद आपको ये अलाउ करती है पीपीएफ अकाउंट की आप अमाउंट को निकलवा सकते हैं, ले सकते हैं ऑन द इमरजेंसी पर्पस पे। अब आपको जो मैंने बताया था, ये ओवरऑल जितने भी बताए थे, ये ओवरऑल ये वन पिक्चर में है, आप चेक कर सकते हैं इसमें। जैसे 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। आप एलिजिबिलिटी क्या है, रिटर्न की क्या चांसेस है, वो गारंटी है, कितने साल के लिए है, वो 15 साल के लिए है। और फ्रिक्वेंसी जो डिपॉजिट है, कितने कर अप टू 12 डिपॉजिट इन ए ईयर, मतलब है कि आप 12 टाइम्स आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब 500 रुपये को आप 12 बार भी करके डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 500 वन टाइम जमा करना होगा। या चाहे 1.5 लाख रुपए का भी अमाउंट है, तो उसमें भी आप 12 टाइम्स डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं ईयरली। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। ओनली इंडियन रेसिडेंट हैं उनको ही अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इंडियन कर सकते हैं। एनआरआई जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स गार्जियंस कैन आल्सो पीपीएफ अकाउंट फॉर देयर माइनर चिल्ड्रेन। तो मतलब आप अपने बच्चों के लिए जिनकी माइनर है, मतलब 18 ईयर से कम है उम्र, उनके लिए भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पेरेंट्स अपने अकाउंट से ओपन कर सकते हैं माइनर के लिए। ओपनिंग ऑफ जॉइंट अकाउंट एंड मल्टीपल अकाउंट आर नॉट अलाउड। तो मल्टीपल जो जॉइंट अकाउंट है उसमें अलाउ नहीं है ये। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है, वो डॉक्यूमेंट की बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कि जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। सो पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होता है वो आपको मिल जाएगा जब भी आप बैंक में जाते हैं या कोई पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए वेरीफाई किया जाता है आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी हो इसमें से। प्रूफ ऑफ एड्रेस मतलब आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड भी हो या आपका वोटर आईडी कार्ड भी माना जाएगा। पैन कार्ड होता है क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये से ज़्यादा होने वाली होगी, इसीलिए आपको पैन कार्ड कंपलसरी है जमा करना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यदि आप बच्चे के लिए कर रहे हैं तो आपका और बच्चे का दोनों का लगेगा इसमें। और यदि सिर्फ आप अपना करवाना चाह रहे हैं, अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं अपने नाम से, तो सिर्फ आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा। नॉमिनेशन फॉर्म है, इसमें यदि कोई इशू, कोई दिक्कत आती है, इन द फ्यूचर कोई इंसिडेंट होता है, तो नॉमिनेशन फॉर्म भी दिया जाता है ताकि आप ये जो अमाउंट है वो नॉमिनी को ही क्रेडिट किया जाएगा। अब आप बात करते हैं कि हाउ टू ओपन पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट आप कहाँ से ओपन करवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिसेस जिससे भी आप ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी आपके बैंक में अकाउंट है वहाँ से भी खुलवा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे इंडियन ओवरसीज़ बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, ICC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह आप जैसे कि देना बैंक, विजया बैंक, इस तरह का जो भी बैंक जितना भी आपको दिख रहा है इसमें ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस में भी ये ऑप्शन दिया जाता है कि वहाँ से भी आप इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। सो आपको अकाउंट यदि ऑनलाइन ओपन करना होता है तो कैसे करेंगे। यदि आपका अकाउंट ऑनलाइन करना है तो पोस्ट ऑफिस के लिए, तो पोस्ट ऑफिस का भी यदि अकाउंट है तो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यदि मैं आपको बता दूं कि जो भी बैंक अकाउंट यदि आपका है वहाँ से आप कैसे कर सकते हैं, तो बैंक के लिए
आपके पास जो लॉगिन होना चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग का ऑथराइजेशन होना चाहिए, मतलब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तभी इसका प्रोसेस आप आगे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए। इंटरनेट बैंकिंग ओपन करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के लिए, उसके बाद ऑप्शन जैसे ही ओपन करते हैं उसमें आपको सर्च कर सकते हैं ओपन एंड पीपीएफ अकाउंट। तो पीपीएफ अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है कि सेल्फ अकाउंट करना चाहते हैं या माइनर के लिए करना चाहते हैं, मतलब अपने बच्चे के लिए करना ओपन करना चाह रहे हैं या सेल्फ के लिए। उसमें जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं सेल्फ, उसके बाद आपका नॉमिनी का डिटेल मांगा जाएगा, पैन कार्ड डिटेल मांगा जाएगा, और जो आफ्टर वेरीफाइंग मतलब आपका पैन कार्ड आधार कार्ड जो वेरीफाइड हो जाएगा देन आपको आएगा कि आप कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं पीपीएफ अकाउंट में, अपने कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद वो इंटरवल ऑफ टाइम आपको फिक्स कर दिया जाता है, लमसम अमाउंट, कि आपको कब ये फिर नेक्स्ट डिपॉजिट करना है या आप कब डिपॉजिट करना चाहते हैं इसको। फिर उसके बाद जैसे ही कंप्लीट करते हैं ये प्रोसेस, उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा वेरीफाई करने के लिए। एक बार जब आप ओटीपी सबमिट करते हैं तो ये ओपन अकाउंट हो जाता है, मतलब आपका जो अकाउंट है पीपीएफ वाला वो ओपन हो जाता है ऑनलाइन ही। बात करें कि जब आप चेक कैसे कर सकते हैं, बैलेंस को चेक कैसे कर सकते हैं, जिस तरह से आपने अभी ऑनलाइन आप क्रिएट मतलब जनरेट किया, आपने ओपन अकाउंट किया, उसी तरह से आपको चेक भी करना होता है। जैसे इंटरनेट बैंकिंग आप ओपन करेंगे उसमें ही ऑप्शन आ जाता है कि पीपीएफ अकाउंट का एक अलग कैटेगरी बन जाता है, जिसमें आपको लॉगिन करेंगे तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आप देख सकते हो वहाँ डिस्प्ले स्क्रीन पे दिख जाएगा कि आपको कितना ट्रांसफ़र हुआ, कितना डिपॉजिट हुआ और कितना साल अभी पेंडिंग है, तो पूरी तरह से डिटेल दिख जाता है। विड्रॉ करना चाहते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि 15 ईयर्स तक ये लॉक हो जाता है, बट आप यदि निकलवाना चाहते हैं, पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो 5 साल से लेकर के बाद आप इसको निकलवा सकते हैं अमाउंट को। लेकिन याद रहे 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 50% तक इसके अमाउंट को निकलवा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड की जो पीपीएफ नॉमिनी जो होते हैं, नॉमिनेशन है, उनको भी आपको ऐड करना, तो ये आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, इसको लिखा हुआ कैंसिल कर सकते हैं, कोई नॉमिनी का नाम उसको चेंज कर सकते हैं। नॉमिनी वही होता है कि यदि कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आपके बाद कौन, तो उनको किन को पैसा मिलने वाला है या ये बेनिफिट किन को मिलने वाला है, तो इसीलिए नॉमिनी का डिटेल मांगा जाता है। जैसे इसमें पेरेंट्स, स्पाउस, रिलेटिव, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, किसी को भी नॉमिनी आप बना सकते हैं इसमें। बात करें कि जब ट्रांसफ़र करने की बात होती है तो आप पीपीएफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से बैंक, बैंक से पोस्ट ऑफिस। यदि आपको लगता है कि पोस्ट ऑफिस में आपने ओपन करवाया था अकाउंट, आपको ये बैंक में ट्रांसफ़र चाहिए, बैंक के थ्रू आप करना चाहते हैं सारी डिपॉजिट, तो आप इसको बैंक में भी कर सकते हैं। और यदि बैंक में आपके अकाउंट हो, आपको लग रहा है कि ये पोस्ट ऑफिस में हमारा होना चाहिए अकाउंट, तो आप इसको पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से है कि आप दोनों ट्रांसफ़र कहीं भी कर सकते हैं। बट याद रहे कि इट कैन आल्सो बी ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेम बैंक, मतलब आप डिफरेंट ब्रांचेज का है वो भी कर सकते हैं इसमें तो आप बैंक से कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हैं, किसी से भी कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। बात करें कि जो रिवाइवल इंसेंटिव ऑफ जो है इनएक्टिव है पीपीएफ, तो आपका पीपीएफ अकाउंट कब बंद हो जाता है, तो यदि आपका अमाउंट 500 रुपये से कम है, 500 जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन रखा गया है, यदि पूरे साल में 500 रुपये से कम है आपका कंट्रीब्यूशन, उस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कम है, तो ये इनएक्टिव माना जाएगा, मतलब अकाउंट बंद होने की चांसेस हो जाएंगे इसमें यदि आप फिर से चालू करवाना चाहते हैं तो 50 रुपया जो है पर ईयर आपको फ़ाइन दे करके उसको चालू करा सकते हैं। बात करें क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट, यदि आप बंद करवाना चाहते हैं तो ये 5 साल नॉट परमिटेड विद इन द 5 ईयर्स ऑफ द ओपनिंग अकाउंट, 5 साल स्टार्टिंग के 5 साल तक अकाउंट को बंद नहीं करा सकते हैं। बात करें एक्सटेंशन ऑफ पीपीएफ अकाउंट, मतलब आप बढ़वा कितने सकते हैं एक एक्सटेंशन, तो मैंने आपको बताया था कि 15 साल तो वो दिया होता है जो मैच्योर होता है उस टाइम पे अकाउंट, बट उसके बाद आप 5 साल तक और भी बढ़वा सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पॉइंट पे कि विल यू कंटिन्यू अर्न इंटरेस्ट ऑन माई इनएक्टिव अकाउंट ऑफ पीपीएफ, यदि आपके अकाउंट बंद हो गया है तो आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं क्या, उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं। जब इनएक्टिव ही अकाउंट हो गया, आपका जो मिनिमम 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड रखा गया, यदि वो नहीं हुआ है तो आप नहीं जमा कर सकते हैं। If I have PPF account in my name and another one in my minor daughter name, can I claim tax deduction on both PPF account? तो आप दोनों पे टैक्स डिडक्शन के लिए लगा सकते हैं क्या,
तो बिल्कुल यस, जो है 1.5 लाख इज़ द मैक्सिमम, जो है 1.5 लाख इज़ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक योर अकाउंट, योर स्पाउस, माइनर, चाइल्ड अकाउंट जो है कम्युलेटिवली इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो यू आल्सो अमाउंट जो 1.5 लाख है, डिडक्शन जो होगा वो 80C के अंडर में ही, टैक्स एक्ट के अंदर में ही होगा इसमें। कैन आई ओपन PPF अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ माई ग्रैंड चाइल्ड। तो ये भी होता है कि जैसे पोता पोती के लिए, नाती के लिए, इस सब के लिए कोई कर सकते हैं क्या? तो नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही कर सकते हैं। इसमें कोई ग्रैंड चाइल्ड के लिए आप ओपन नहीं कर सकते हैं अकाउंट को। इज इट पॉसिबल टू एक्सटेंड माई PPF अकाउंट फॉर 3 years ऑन मैच्योरिटी। तो आप 3 साल के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ होता है जो ये जब आपका मैच्योरिटी हो जाता है इसमें, तो आपका अमाउंट बन जाता है पूरी 15 साल बाद, तो सिर्फ 5 साल के लिए कर सकते हैं, 3 साल के लिए ऑप्शन नहीं है इसमें। कैन आई ट्रांसफ़र माई PPF अकाउंट टू अनदर ब्रांच और ऑफिस। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अभी मैंने बताया था, पोस्ट ऑफिस से एक जगह पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, दूसरे बैंक में कर सकते हैं, बट सेम और कोई भी ब्रांच में आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाउ कैन आई नो द इंटरेस्ट रेट आई वुड टू अर्निंग ऑन माई SBI PPF अकाउंट। यदि SBI PPF अकाउंट है तो वो कैसे करेंगे? तो आपको मैंने बताया था कि आप चेक करना है तो ऑनलाइन ही आप चेक कर सकते हैं इसको कैलकुलेटर से। बाकी बात करें कि जो हाउ कैन आई क्लेम द PPF डेथ PPF के लिए कैसे कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल जो नॉमिनी होता है उनके नॉमिनेशन इसीलिए भरा जाता है, नॉमिनी का डिटेल, कि उनको जो लेस अमाउंट है वो उनको मिल जाए। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ द PPF यूज फॉर। तो ये बेसिकली यूज है कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर किया जाता है। तो फ्रेंड ये PPF जो एक बहुत बढ़िया प्लान है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। मिनिमम 500 रुपीज़ तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपये मैक्सिमम है, और ये बिल्कुल सही है एक इन्वेस्टमेंट प्लान के मतलब नज़रिए से। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।